ओमेगा कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि इकाई के अंक पूछे जाएं तो हम उसे कैसे निकालते हैं। अब उसी से संबंधित उसको थोड़ा उसकी जटिलता को बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दे दिए जाते हैं इस तरह से नंबर, और पूछा जाता है कि यह किससे विभाजित होगा या इस नंबर से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा। जैसे इसको अगर 77 से डिवाइड किया जाए तो इसमें शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, या यह किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा, किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो हमें देखने में जितना कठिन लगता है होता उतना ही आसान है। हम यहाँ देखेंगे कि इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। उससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर को अटेंड करें, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें लोगों से। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह, तो हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको कि अगर इस तरह से कोई नंबर है x के पावर n माइनस y के पावर n, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो यह हमेशा जो है हमेशा x माइनस y से विभाजित होगा। विभाजित होगा, हमेशा इससे विभाजित होगा। जहां n क्या है, n एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, चाहे वह इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो, वह हमेशा, अगर यहाँ माइनस है तो यह हमेशा इससे डिवाइड होगा। यानी कि वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, बस पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो पहले हम उसको इसके रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि यह x माइनस वाई से कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए अब इसको ले आते हैं। यहाँ पे है हमारा 4 के पावर 3n माइनस 7 के पावर 2n है। तो पहला काम क्या करना है कि इसको ऐसे लिखिए, 4 के पावर 3 के पावर n, 7 के पावर 2 के पावर n, ये कर दीजिए। इंडिसेस में हम आपको ये विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे फिर से, हैं। यहाँ पे समझिए घात को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि यह गुणे के रूप में है। कैसे है, गुणे के रूप में है। तो 4 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 के पावर n हो जाएगा माइनस 49 के पावर n। अब इससे इसका कंपेयर करिए, तो जहां x है वहां 64 है, जहां y है वहां 49 है, आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यह x माइनस वाई से डिवाइड होगा तो यह किससे डिवाइड होगा, यह विभाजित होगा देखिए x की जगह 64 है तो यहां पे लिखेंगे क्या, 64 माइनस y की जगह पे 49 है, कंपेयर करें तो यहां लिखेंगे 49। 64 में से 49 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15। यानी 15 से यह संख्या n की वैल्यू चाहे जितनी रखी जाए वह संख्या हमेशा 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक किया जाए कि यह सही है कि गलत है। अब यहाँ n की वैल्यू देखिए, अगर 1 लिखेंगे तो यही आ जाएगा जो ये निकाले हैं, n की वैल्यू 1 रखी जाए तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 लिख दी जाए, कितनी, n बराबर हम 2 ले लें, जहां n कोई भी संख्या हो सकती है, ज्यादा बड़ी लेंगे तो बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हम लिखते हैं, देखिए यह n यहाँ पे n का मान 1 लिया गया है, n की वैल्यू कितनी ले ली गई है, 1 ले ली गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं n की वैल्यू 2 लें और देखें जो नंबर बनता है क्या वह 15 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 64 के पावर
2 माइनस 49 के पावर 2। तो 64 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर इसे भी हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे कैसे बहुत जल्दी से स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 6 4 छक 24 दूनी 48, 49, 9 36, 4 40। ये हो गया इसका स्क्वायर। माइनस 49 का 9 9 81, 9 चौक 36 दूनी 72, 8 80 को 0 8, 4 चौक 16, 16 8 24, है ना, 24 0 1 आ गया। अब इसमें से इसको जब आप घटाएंगे 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा, 9 में से 0 9 आ जाएगा, देख लीजिएगा गुणा गलत ना हो। यहाँ 10 में से 4 घटेगा ना तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 घटेगा। अब ये संख्या देखें कि क्या 15 ये से डिवाइड होती है कि नहीं। ये हमने आंसर निकाला है कि यह चाहे जो हो हमेशा 15 से डिवाइड होगा, तो 15 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब यहाँ चाहे जितना रखें वो घटाने के बाद हल करने के बाद जो नंबर आएगा हमेशा वो 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब इसको 15 से आप डिवाइड करें 1695 को, तो कोई भी शेष बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ 15 1 का 15, 1 बचा 19, 15 1 का 15, 4 5 उतार लेंगे, 15 तिया 45। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। इसका मतलब जब n बराबर 2 के लिए यह सही है ना, यहाँ पे n बराबर 2 के लिए यह सही है तो यह n के किसी भी मान के लिए सही होगा। अभी समझ में आया सवाल का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू चाहे जितनी रखी जाए यह संख्या जो रिजल्ट आएगा वह हमेशा x माइनस वाई से का जो डिफरेंस आया उससे हमेशा ये डिवाइड होगा। उसी तरह इसको अब आप हल कर सकते हैं। देखिए वो यहाँ आ भी गया है ना, इसी क्वेश्चन में वो आ गया है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप इस तरह से चेंज कर लेंगे और फिर उसको उनका दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा कि यह संख्या इससे हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि यह क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। अभी तो हमने आपको क्या बताया, कैलकुलेशन बता दिया। ठीक है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 12 है, क्या लिखा है 12, अगर इसे 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 बार जाएगा 12 और ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पे या 13 ले लेते हैं तो 1 शेष आ जाएगा, आएगा। ठीक है, और अगर 12 लेंगे तो शेष 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे लिखा कैसे जाता है, 12 बराबर इक्वल टू, ठीक है, तो 4 गुणे 3 प्लस 0, यही ना। यहां इसको नीचे लिखते हैं यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4, यानी ये आपका कोसेंट है, आंसर है इसका, है ना। ये डिवाइजर है जिससे आपने डिवाइड किया, ये डिविडेंट है जो डिवाइड हुआ, ये विभाज्य है ना। ठीक है, भाज्य है, ये भाजक है और ये भजनफल है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भजनफल या भागफल बोलते हैं। ये आपका भागफल है, इस रूप में लिखा जाता है ना। इसको चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा है कि z बराबर x इंटू वाई, कंपेयर करिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से यह क्या है, भाजक है, डिवाइजर है, यानी z बाई एक्स इक्वल टू अगर y है तो यह इसका कोसेंट है ना, भागफल है। क्या है ये, भागफल है। ठीक है, इतना है। तो अब देखिए अगर कोई संख्या मान लीजिए इस तरह से लिखी जाए कि x गुणे एक्स, इससे शॉर्ट फॉर्म में आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं, x गुणे एक्स मान लीजिए है तो x
क्यूब लिखते हैं, मतलब जितनी बार होता है उतना लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखें a प्लस बी का अगर a प्लस बी में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। अगर 3 बार गुणा करेंगे तो घात 3 लगा देंगे इसी तरह से। इसी प्रकार a माइनस बी और a माइनस बी का 2 बार गुणा करेंगे तो आप a माइनस बी के पावर 2 लगा देंगे कि 2 बार हमने गुणा किया है। अब देखो ये तो रही पहली कंडीशन, कौन सी, फर्स्ट, ये है सेकंड। अब हम थर्ड कंडीशन ये ले रहे हैं कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा किया जाए तो कितना आएगा। अब तो देखो दोनों अलग अलग हो गए, अब पावर नहीं लगा सकते, ना इसके पावर 2 लिख सकते हैं ना इसके पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे, आप कर चुके होंगे पिछले क्लास में, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे करके देख लीजिएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसे हम अब उल्टा लिखते हैं, इसे लेफ्ट में इसे राइट में। तो आपको बिना मेहनत के सारे फार्मूले इस तरह से लिखने आ जाएंगे, पावर चाहे जितना हो। ठीक है, देखिए यहां पे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में। ठीक है, देखो इसका एक्चुअल रूप ये नहीं होता है, हम अब यहां बता देते होता क्या है इसका अर्थ होता, आप ऐसे याद करेंगे, लिखेंगे a माइनस बी, इसको जहां पे यहां है ना तो यहां लिखेंगे a के पावर यहां जितना दिखाए 2 है ना, तो इससे 1 कम, क्योंकि 1 निकाल लिया गया है, a के पावर 1, यहां क्या है b है इस साइड, b के पावर 0 प्लस चिन्ह क्या रहेगा, प्लस सब जगह। ठीक, अब यहां पे a का पावर घटा देंगे एक और, तो a के पावर 0, b का पावर बढ़ा देंगे b के पावर 1, यानी दोनों घात जोड़ के 1 होनी चाहिए। इस तरह से ये सही है। देखो इसका मतलब ये हुआ किसी के पावर, x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। जैसे 50 के पावर 0 कर दें तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है ना। इसी को यहां अगर आप लिखते हो तो ये देखो ऐसे लिखा जाएगा a माइनस बी, a के पावर 1 का मतलब a प्लस इसका मतलब 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, और इसको b लिख देते हो क्योंकि इसकी जगह पे इस रूल से 1 आ गया तो 1 का a में गुणा करेंगे a आएगा, इसकी जगह पे 1 आ गया b में गुणा करेंगे तो b आएगा। तो a फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक, अब इसी पैटर्न पे a क्यूब माइनस बी क्यूब आप याद करने लगते हो। क्या करने लगते हो, फार्मूले को याद करने लगते हो। ये होता है ना, कभी कभी इसमें क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें फार्मूले सही टाइम पे याद नहीं आते। देखो कैसे आप बना लोगे यहाँ फार्मूला, तुरंत ही आप खुद फार्मूला बना लोगे। करना कुछ नहीं है, आपको सीधे लिखना है a माइनस बी, यहाँ घात चाहे जो भी हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, a माइनस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ a लिखना है, इससे एक कम घात लिखनी है, a के पावर 2, b के पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर प्लस a के पावर 1 घात घटा देंगे 1, b के पावर 1, b का घात बढ़ा देंगे, a की घटती जाएगी और b की बढ़ती जाएगी, प्लस a के पावर 0, b के पावर 2, है ना। तो देखो ये बन गया आपका फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो गया a माइनस बी, a स्क्वायर इसका मतलब 1 हो गया, छोड़ दीजिए, 1 एक घात है तो इसको a b लिखेंगे और प्लस इसे b स्क्वायर। देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ना। तो अभी यहां देखिए ये दोनों का गुणा है, अभी जो बताए थे हम, कंपेयर करिए कि यहां पे देखिए ये चीज हमेशा यहां भी आई है और यहां भी आ रही है ना,
इसको भी लेते हैं और इसको भी हम लेते हैं ना। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था क्या कि z इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो इसको लिखा जा सकता है z अपान एक्स इक्वल टू वाई। ये यानी x हमेशा z को डिवाइड करेगा, अगर इस तरह से लिखा है ना, x हमेशा z को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ऐसे यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से लिखा हुआ है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इक्वल टू, इसमें जब भी हम फार्मूला रखेंगे ये चीज आएगी ही आएगी। और कितना आया, a प्लस बी आया, इसका मतलब नीचे इसको ले आए इसके, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि इसको अगर इससे विभाजित करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इतना आंसर देगा, है ना। यह इससे हमेशा डिवाइड हो जाएगा और इतना आंसर आएगा, क्योंकि कोई शेष नहीं है यहाँ पे, शेष रहेगा यहाँ प्लस करके रहेगा, है ना, कोई शेष नहीं है, शेष 0 आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया है। तो यह इसीलिए यह, अब देखो यहाँ पे भी करें तो भी देखिए क्या हो रहा है, देखो इसको इसके नीचे ले आओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यह इससे डिवाइड होकर इतना आंसर देगा, दे रहा है, तब भी डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह a के पावर चाहे जितना हो, a के पावर n, b के पावर भी n, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस b से हमेशा डिवाइड होता है ना। तो इस तरह से आप फार्मूले a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला तुरंत लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए अब इसका फार्मूला लिखना हो, आपसे पूछा जाए, आपको कभी जरूरत पड़ गई a पावर 5 माइनस बी पावर 5 का फार्मूला लिख के दिखाओ, तो आप बिना हिचक बिना रुके आप 2 सेकंड में लिख सकते हैं। कैसे, आप लिखेंगे a माइनस बी, ठीक, पहला ब्रैकेट खत्म, दूसरे ब्रैकेट में a के पावर क्या लिखेंगे 4, b के पावर 0 प्लस a का घात और घटा दें a के पावर 3, पहली घात इससे एक कम रहेगी, ठीक है ना। अब b की घात 1 बढ़ा दें, हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे ना 4 आना चाहिए, इससे एक ही कम आना चाहिए, ठीक है। फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसकी एक घात घट गई, इसकी एक बढ़ गई, फिर a का पावर 1 b के पावर 3, है ना, फिर आ गया a के पावर 0 b के पावर 4। अब इसे हल और अच्छे से लिख दीजिए, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस b पावर 4। ये a पावर 5 माइनस b पावर 5 का फार्मूला हो गया। तो अब आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जैसे मैंने बताया, बस देखो कितना आसान है लिखना फार्मूला। इस तरह से आप अपने फार्मूलों को तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आए कि x के पावर n प्लस y के पावर n किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, तो अब वहां पे होता क्या है कि अगर x के पावर n और प्लस y के पावर n है, प्लस है, तो यह हमेशा x प्लस y से डिवाइड होगा। लेकिन यहां कंडीशन ये होगी कि n हमेशा ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड। ओनली व्हेन n इज एन ऑड नंबर। समझ में आया ना, अगर यह विषम संख्या होगी तभी यह इससे डिवाइड होगा, यह अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया ना, हमेशा क्या होना चाहिए, विषम। माइनस वाले में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, वह दोनों से ही डिवाइड होता है। तो इसके इस फार्मूले पे आधारित इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किससे डिवाइड होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
आपको यह दिखाएंगे कि x के पावर n प्लस वाई के पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई से कैसे यह डिवाइड होता है, या इस तरह के प्रॉब्लम अगर दिए गए तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट लिखे हुए, ज्यादा देख करके केवल हम कैसे इनका आंसर निकालेंगे। तो हम मिलते हैं अब आप नेक्स्ट लेक्चर में।